मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा SST और चैप्टर हमारा 2। चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है इनसाइड द आर्ट। चलिए अब आगे का करते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, रॉक्स, जिसमें हम फर्स्ट इग्नियस रॉक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी ख़त्म हो चुकी है, इसके बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। You have read that all other rocks are formed from igneous rock. These igneous rocks break and erode into sediments due to the movement of water, ice and wind, and the carried to the new place by these agents. These sediments deposit on the floor of the sea, river and lake. Layer upon layer they are pressed and hardened by their own weight. The rocks formed in this manner are called sedimentary rocks, such as sandstone, limestone and स्टेट etc. देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है, जैसे कुछ चट्टानें टूटती हैं, उस टूटने के बाद परत पे परत जमती चली जाती है, तो उससे जो चट्टान का निर्माण होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे हमारी कौन सी हो गई, सैंडस्टोन हो गई, लाइमस्टोन हो गई और आपकी स्लेट हो गई। ठीक है, रॉक्स का निर्माण हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि रॉक्स का निर्माण किस तरीके से होता है, चट्टानों के टूटने से, या फिर जब आपका जो वोल्केनोज होते हैं जब वो उनमें विस्फोट होता है, उनसे जो लावा निकलता है उससे के जमने से आपका क्या होता है, रॉक्स का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे का है, igneous rocks contain only minerals and substance but not organic matter. When igneous rocks break and erode, it may be mixed up with the organic matter. When organic matter from layer is turned into coal, which is also a sedimentary rocks. देखिए होता क्या है, जो हमारी इग्नियस रॉक्स थी वो क्या थी, सिर्फ उसमें ओनली मिनरल्स थे। ठीक है, वो जमती चली गई। लेकिन ये क्या होती है, अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ये जब मतलब कि बनती हैं तो इनके साथ कुछ जीवाश्म जो होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये परत पे परत जमती चली जाती हैं और बहुत सारे इसमें जीवाश्म अंदर आप ये मान के चलिए कि जीवाश्म इसके साथ ऐड होते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ने से ये एक जब सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, तो जैसे कोयला हो गया, तो आपको पता है कि कोयले का निर्माण कैसे, जीवाश्म से। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ये इस तरीके मतलब कि कोयले का या इस तरीके का कुछ जीवाश्म उसका निर्माण करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। These rocks are originally igneous or sedimentary rocks which have changed due to pressure, heat or action of water. This process is called metamorphosis, and the rocks thus formed are called metamorphic rocks. In this process, small crystals combine together and form large crystal into newer minerals and materials. Thus this process changes clay into slate, limestone into marbles, coal into graphite and granite into gneiss. This is a long process and take hundreds of thousands of years. देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो जीवाश्म रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो किसका निर्माण करती है, लाइमस्टोन का, आपके कोल का, और आपका क्या था, एक लाइमस्टोन के साथ जो आपका बालू पत्थर होता है उसका। जब ये मतलब कि बहुत टाइम तक रहते हैं, मतलब कि हंड्रेड्स और थाउजेंड ईयर तक ये सेडिमेंट्री रॉक्स में दबे रहते हैं, तो वो हार्ड क्या होती है, जो रॉक्स होती है वो हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है।
और इसके साथ मतलब कि वाटर और प्रेशर और हीट के साथ रिएक्शन करके जो आपके लाइमस्टोन थे वो मार्बल्स में चेंज हो जाते हैं, जो कोयला था वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, और जो स्टेल था वो क्या इसमें क्ले में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारा रॉक साइकिल। You have seen that all rocks change into new ones. This is a show but continuous process. The magma is liquid rocks material which cool down and solidify into solid igneous rocks on or below the earth's surface. The igneous rocks are broken down into small particles by the wind or water movement and transported to other places where they form into sedimentary rocks. When igneous and sedimentary rocks are subjected to pressure and heat, they change into metamorphic rocks. These rocks can melt under great heat and pressures, and thus magma can be created. Thus the rock cycle start all over again. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो मैग्मा निकलता है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो सॉलिड होने के बाद आपका साइकिल में चेंज होता चला जाता है। ठीक है, देखिए ये लिखा डाउन सॉलिड इनटू सॉलिड इग्नियस रॉक्स ऑन बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर ये क्या होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद जब इस पर प्रेशर और हीट पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है, और फिर मतलब कि इसके अंदर फिर लावा बनने लगता है, मतलब कि मैग्मा बनने लगता है, और ये एक वॉल्केनो की तरफ हटके मतलब कि इसकी रिसाइकल इस तरीके से चलती रहती है। पर ये जो आपका प्रोसेस है वो वन डे का नहीं है, ये इसमें कितना 1000 ईयर से भी अबव लग जाते हैं। चलिए आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स से आप अच्छे से समझोगे, यानी खनिज जो हमारे जैसे ये जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया या लोहा हो गया या चांदी सोना, ये हमारे क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं। रॉक्स कैन बी वेरी हार्ड सच एज ग्रेनाइट और मार्बल्स, और दीज कैन बी वेरी सॉफ्ट सच एज सैंड, और ये थोड़ा सा हमारा कट चुका है ग्रेफाइट होगा, या दे the properties of these rocks depend on the material they are made of. These material are called minerals. देखिए इसमें बताया गया है कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, जैसे हमारी ग्रेफाइट और मार्बल हो गए, और कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं जैसे हमारे सैंड हो गए। तो ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल्स पे, और जो ये मटेरियल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं मिनरल्स। आ रॉक में हैव वन और मोर मिनरल्स, एक जो पत्थर होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन रॉक्स नेचुरली एंड कैन आइडेंटिफाई विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन। वी गेट मेटल्स और केमिकल फ्रॉम minerals. Minerals have 2 or 3 simple substances called element. The rocks which has a large amount of a mineral is called ore. Such rocks are mined for processing that minerals. देखिए इस जो मिनरल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा मतलब कि दो से तीन मतलब कि 3 से भी ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाया जाता है वो ओर कहलाता है उसका। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकृति में हमें धातु मिलती है वो शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, उनका ओर मिलता है, फिर उस ओर से यानी अयस्क मिलता है, उस अयस्क से हम उसको प्योरीफाई करके उस धातु को निकालते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट के रूप में मिलता है, लोहा हो गया हेमेटाइट के रूप में मिलता है। तो इसी तरीके से जितनी भी धातु होती हैं उनके ओर के रूप में वो हमें मिलती हैं, जिन्हें हम प्योर करके अपने यूज़ के में लाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसी धातुएं होती हैं जो हमें प्योर अवस्था में मिलती हैं। मिनरल्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। जो मिनरल्स होते हैं उससे देखिए अगर हमारे देश में अधिक खनिज मिलेंगी तो उससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू तो बढ़ेगी। देयर इम्पोर्टेंस कैन बी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ब्लर हो रहा है, गर्ल्स from the fact that different is in the history of man
have been named after minerals आयरन एज, कॉपर एज और ब्रांच एज। यानी जो मिनरल्स होते हैं उनकी एज को उनकी जो इतिहास है उसमें अलग अलग है कि ये कौन सी धातु हमने कब खोजी। जैसे सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये तांबा है, कॉपर है, इसको मनुष्य ने सबसे पहले खोजा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सी धातु पाई जाती है, वो आयरन पाई जाती है। वी कैन क्लासीफाई मिनरल्स इनटू टू ब्रॉड टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, थोड़ा यहाँ ब्लर हो रहा है इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप अपने बुक का यूज़ कीजिएगा। देखिए, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक होती है, इसे आप कह सकते हैं धात्विक, और नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक मिनरल्स यानी खनिज। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आ मेटल कैन बी प्रोसेस्ड इनटू वैन। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फिर से वही दिक्कत हो रही है। एंड शीट्स सम इम्पोर्टेंट मेटल्स आर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, जिंक etc। यानी कुछ के होते हैं जो हमारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, उसमें जो हमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। वो कौन से मिनरल्स होते हैं, हमारे मेटालिक। और जो आपके सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो हमारे मतलब कि मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। ये हमारे क्या है, मेटालिक। और नॉन मेटालिक कौन सा है, जैसे क्ले हो गया, सल्फर हो गया, कोल हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉल्ट हो गया। अब इसके साथ साथ इनमें दोनों में एक भिन्नता और है क्या, जो मेटेलिक होते हैं उनकी जो मतलब कि आप तन्यता कह लीजिए, उन्हें पीट के अच्छे से वो हम किसी भी अवस्था में ढाल सकते हैं। जैसे गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज बनाते हैं, सिल्वर से भी, और कॉपर का भी हम यूज़ किस में करते हैं, अनेक वस्तुएं बनाने में, जिंक का भी। लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, उनको हम अपने मन के अनुसार किसी भी आकार में या उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। The modern process and development could not have been achieved without minerals as so important they are to us। ठीक है, यानी ये क्या है, एक मॉडर्न प्रोसेस है, डेवलप्ड कुड नॉट हैव बीन, मतलब कि जो ये मिनरल्स होते हैं इसको हम क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, डेवलप नहीं कर सकते। ये प्रकृति में होने वाली स्वतः ही एक क्रिया है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी हमारे जैसे पेट्रोल हो गया तो उनके यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से बनाई नहीं जा सकती। प्रकृति मतलब कि ये जो हमें मिलती है प्रकृति में, इन्हें बनने में भी हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।